अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको वार्म वेलकम। प्रोफेसर मोहम्मद ज़हीर इकबाल, एचओडी बायोलॉजी हेड ऑफिस। जैसा कि हम आजकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और अब तक हमने एटम, सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर के लेवल के बाद ऑर्गेनल और सेल, सेल के बाद कल हमने टिश्यू लेवल जो है उसको स्टडी किया। आज उस सिलसिले में लेक्चर 5 यानी कि 5th लेक्चर है हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और आज का जो लेक्चर है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे कंसिस्टेड है। ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता क्या है बेटा? हम देखते हैं, सामने आपके नजर भी आ रही होगी डायग्राम, कि एक आपको ग्लैंडुलर टिश्यूज जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। कल भी आपने देखा कि ग्लैंडुलर टिश्यूज यही वाले जो थे वो हमने टिश्यूज में भी डिस्कस किए। तो ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन जब वो ऑर्गन में आ जाते हैं तो फिर वो एक सिंपल फंक्शन जो है एज ए यूनिट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जैसे ये हमारे सामने है ग्लैंडुलर टिश्यूज, जिनको हमने सिक्रीटरी एपिथेलियम भी कहा। सिक्रीटरी एपिथेलियम जो है ये वो टिश्यूज हैं जो सिक्रीशन करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसी तरह से आपको मस्कुलर टिश्यूज नजर आ रहे हैं, मसल्स, स्मूथ मसल्स। इसी तरह से आप देखें कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फिर हमारे पास जो है नर्वस टिश्यूज होते हैं। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज हैं और हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा। अब ऑर्गन कैसे बनता है? अब ऑर्गन बनता है इन्हीं टिश्यूज के आपस में मिलने से, और जब ये टिश्यूज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो फिर एक ये डेफिनेट एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं। फिर इनका इंडिपेंडेंट रोल जो है वो खत्म हो जाता है और ये एज ए ग्रुप, एज ए टीम जो है ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो तमाम टिश्यूज जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, कंबाइंड टुगेदर, आपस में इकट्ठे होते हैं इन ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर नोन एज ऑर्गन, जिसको हम फिर ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन क्या करता है? कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी, और फिर वो ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ यानी कि बेहतरीन कारकर्दगी के साथ अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और एक ऑर्गन के साथ एक स्पेशलाइज्ड या एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो उसके साथ रिलेट करता है। तो डेफिनेशन को मैं रिपीट करता हूं कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस combined together in a structure called organ, which carry out its function with greater efficiency. Like ये तीन tissues हैं, तीन main tissues हैं, और they are the main component of stomach, and stomach is a organ. stomach क्या है? हमारी बॉडी में organ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हार्ट एक organ है, किडनी एक organ है,
लिवर एक ऑर्गन है, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स, लंग्स एक ऑर्गन है। ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और इन ऑर्गन्स को अगर आप देखें तो हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म कर रहा है। लेट्स एग्जाम्पल स्टमक। स्टमक की अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्टमक के अंदर दो मेन टिश्यूज हैं जो कि सबसे ज्यादा अपना फंक्शन जो है, जिन यानी कि स्टमक का मेन जो फंक्शन है वो इन दो टिश्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले टिश्यूज कौन से हैं? इनको हम सिक्रीटरी एपिथेलियम कहते हैं, मीन ग्लैंड्स हैं बेसिकली ये, जो कि इसकी एपिथेलियम में होते हैं। और इन ग्लैंड्स का नाम भी आपको पता होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड इनको कहते हैं, एंड दे प्रोड्यूस ए जूस कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, ये प्रोड्यूस करते हैं। और मेन फंक्शन जो स्टमक का है वो इन्हीं ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इनका मेन रोल क्या है। इसी तरह से दूसरे इसमें जो टिश्यूज हैं वो मस्कुलर टिश्यूज हैं, जिनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? ये स्टमक्स की वॉल्स बनाते हैं। ये स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो इन टिश्यूज की बेस के ऊपर होती हैं, और इन टिश्यूज का भी रोल इसी तरह से है कि ये मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम्स करते हैं। कैसे करते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि स्टमक का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। स्टमक का फंक्शन है कि इसने फूड को डाइजेस्ट करना है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ स्टमक जो है दैट इज टू डाइजेस्ट द फूड। और वो कौन सी फूड को डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन पार्ट को। फूड का जो प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें प्रोटीन फूड होती है, उसको इसने डाइजेस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं वो एंजाइम पेप्सिन है। कौन सा है? पेप्सिन। और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लिहाजा इसका रोल ये हो गया, इसलिए इसमें ग्लैंड्स हैं। फिर इसके साथ इनमें HCl सिक्रीट होता है, इसमें से म्यूकस सिक्रीट होता है, और जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सेकंड काइंड मस्कुलर टिश्यूज, यानी कि स्मूथ मसल्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब स्मूथ मसल्स मिक्सिंग का काम कैसे करते हैं? देखें, मसल्स जो होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि मसल टिश्यूज जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करते हैं। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ये स्टमक की वॉल्स को मेनली बनाते हैं, तो लिहाजा वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, और इस तरीके से स्टमक के अंदर जो फूड प्रेजेंट है वो एंजाइम्स के साथ मिक्स हो जाएगी, और इस तरह से ये अपना रोल जो है उसको मुकम्मल करने में इम्पोर्टेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनकी एक सिलेक्टिव वैल्यू होती है। ऑर्गन्स की सिलेक्टिव वैल्यू होती है, वो हम देखते हैं। अब देखें कि ऑर्गन्स जो हैं, इसोफेगस इज ऑर्गन, ऐसे ही स्टमक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, और पैंक्रियाज। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो इससे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि ये तमाम के तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। किसके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब है कि अब हम ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गन्स different organs having related functions combined together to produce a system, which perform a specific function in the body, which perform a specific function in the body।
लाइक ये तमाम ऑर्गन्स आपस में मिले, यानी कि इसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इनके मिलने से एक सिस्टम बना जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इसका नाम से ही आपको पता लग गया कि इसका जो स्पेसिफिक रोल है वो डाइजेशन ऑफ फूड है, जो डिफरेंट पार्ट्स। अब इसके डिफरेंट हिस्से हैं और हर हिस्से की एक सिलेक्टिव वैल्यू है। मीन जो काम स्टमक कर सकता है वो इसोफेगस नहीं कर सकती, जो इसोफेगस कर सकता है वो स्टमक नहीं कर सकता। ऐसे ही कुछ काम स्टमक ने परफॉर्म करना है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने फंक्शंस हैं, इसी तरह से लिवर के अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, और पैंक्रियाज का अपना फंक्शन है, और लार्ज इंटेस्टाइन। इट मीन कि हर एक ऑर्गन जो है उसकी एक सिलेक्टिव वैल्यू है, और वो सिलेक्टिव वैल्यू क्या है कि वो अपना रोल जो है वो बड़े आसान तरीके से उस सिस्टम के अंदर मुकम्मल करता है, और उस फंक्शन को मुकम्मल करने में क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली अपना रोल प्ले करता है। यानी कि ये कैरी आउट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को, डिफरेंट पार्ट्स को, और इस तरीके से कंबाइनली मिल के ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है। ऐसे ही एक बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, और भी इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको आप जानते होंगे। अब प्लांट्स को अगर हम इनके साथ कंपेयर करें तो एनिमल्स जो हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डेफिनेट in organ and organ system as compared to the plants, because plants के अंदर जो organ level of organization है that is less defined, क्योंकि वो इतना ज्यादा डेफिनेट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें, थोड़ा सा ज़हन पे तवज्जो दें और अपनी रिकॉल करें मेमोरीज को, तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्लांट का कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्लांट में कोई और सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। इसलिए ये लेस डेफिनेट है। अब इसको अगर आप देखें तो ए प्लांट कैन डिस्टिंग्विश इन टू 4 मेन पार्ट्स। प्लांट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, रूट्स। रूट्स परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शंस। नंबर 1, एंकरेज। रूट जो है वो ग्रिप करती है प्लांट को सॉइल के साथ। दूसरा, ये स्टोरेज करती है फूड को, जो एक्सेसिव फूड होती है उसको ये स्टोरेज का काम करती है। और तीसरा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन रोल है इसका, कि वाटर और मिनरल्स जो हैं उनको इसने अब्जॉर्ब करना होता है और फिर आगे ट्रांसफर करना होता है टू द एरियल पार्ट्स। दूसरा ऐसा स्टेम कहलाता है, या इसको हम शूट भी कहते हैं। शूट जो है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये एरियल पार्ट जो है उसको, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये इंटायर प्लांट जो है, पूरे का पूरा प्लांट जो है वो इसकी सपोर्ट के ऊपर ही कैमोदैम होता है, यानी कि डिपेंड कर रहा होता है। तीसरा हिस्सा जो है वो लीफ है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि लीव्स जो हैं दे मेनली इन्वॉल्व इन द फूड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि काम क्या है इनका, फूड मैन्युफैक्चर करना है, फूड को इन्होंने बनाना है, और क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का। अब जो फोर्थ पार्ट है वो तमाम प्लांट्स में मौजूद नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्टेम यूज होता है, कुछ में जो उसका लीव्स हैं वो यूज होते हैं, कुछ प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट्स की प्रोपोगेशंस होती हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे सीड प्लांट्स हैं जिनमें जिम्नोस्पर्म और
एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हम देख रहे हैं, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर का काम क्या है कि ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर जो है इसमें सीड बनते हैं और फिर ये फ्रूट बनाता है, और इस तरीके से इसका रोल जो है वो रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन में ये नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस करता है। तो ये था ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। अब एक हम कंप्लीट प्लांट को देखते हैं कि उस प्लांट में क्या क्या आपको नजर आता है। रूट्स हैं, absorb water and minerals, stem support the plant, fruit जो है protect the seeds, perform photosynthesis, leaves और flower helps in the reproduction। ये बहुत important topic है क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में ये बार बार आया हुआ है, और इसके साथ साथ ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनेली एंड organs। Long question है, describe the level of biological organization at organ and organ system के तौर पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का, और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन कि वह प्लांट्स जो हैं दे आर लेस डिफाइंड एज कंपेयर टू द एनिमल्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और आज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनको पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन क्लासेस को घर में रिवाइज भी कर रहे होंगे। बेटा ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप साथ साथ इनको तैयार भी करें। तो सी यू टुमारो अगेन ऑन सेम portal, biology portal, that is on the Superior Group of Colleges Learning Management program. Thank you very much, and Allah Hafiz.